नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। दोस्तों आज पड़ोस में शादी का फंक्शन है तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। आज हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा 109। बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान दी थी? 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, यह क्वेश्चन परसों वाले टेस्ट सीरीज में इसका आंसर आपसे गलत बता दिया गया था, तो आज इसका आंसर देख लीजिएगा। बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान दी थी? हमारा करेक्ट आंसर होगा ललित सुरदेव। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन आज की टेस्ट सीरीज से, काकभुसुंडी ताल उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? आपको हिंट दिया जा रहा है। 8030 क्षेत्रफल है उसका। अब आप आंसर बता देंगे, चमोली सबसे बड़ा है। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कफनी ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़, नैनीताल। आपके पास हिंट है, यह एक इंटरनल डिस्ट्रिक्ट है, आंतरिक जिला है। तो यहाँ पर आंतरिक जिला सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है, बागेश्वर। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। आंतरिक जिले 3 और कौन से हैं दोस्तों? अल्मोड़ा, यहाँ पर टिहरी प्लस रुद्रप्रयाग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? 9.85, 9.85 कहना उचित होगा दोस्तों, 18.80, 15.8, 22.25। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 18.80। भारत की बात करें 17.70। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर जनसंख्या की बात करें तो उत्तराखंड का जनसंख्या में 20वां क्रम है और न्यायालय की स्थापना में भी 20वां क्रम है, इसको याद रखिएगा। जनघनत्व की बात करें तो 25वां स्थान है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात किस जनपद में है? चमोली, अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार। आपके पास हिंट है आंतरिक जिला। फिर से देख लीजिए आंतरिक जिला कौन सा है। यहाँ पर अल्मोड़ा ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपना देह त्याग कहाँ किया था? उनकी समाधि पूछी गई है। ऑप्शन ए बद्रीनाथ, बी जोशीमठ, सी केदारनाथ, डी गंगोत्री। आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों, केदारनाथ में। शंकराचार्य जी, सन क्या था? 820। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। कुमाऊं में चंद वंश के प्रथम राजा कौन थे? यह क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग है। अगर मैं यहाँ पर एक ऑप्शन और डाल दूँ, ऑप्शन ई लिख दूँ मैं यहाँ पर, थोहरचंद। अब आंसर बताइए। 5 ऑप्शन है इसमें, पूर्णचंद, वीणाचंद, आत्मचंद, सोमचंद, थोरचंद। ठीक है, आप बता रहे होंगे सर ऑप्शन ए बी सी तो नहीं होगा। आंसर डी भी है और आंसर ई भी है। बिल्कुल सही दोस्तों। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, सोमचंद हैं बद्रीनाथ प्लस एटकिंसन के अनुसार, चंद्रवंश के संस्थापक सोमचंद। अगर बात करें थोरचंद तो यह है हर्षदेव जोशी के अनुसार, चंद्रवंश के संस्थापक है। इन दोनों ही तथ्यों को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। चंपावत में दोस्तों, अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चंपावत में राजबुंगा के नाम से किले का निर्माण, पहले तो याद कर लीजिएगा, चंपावत राजबुंगा किला है। किसने बनवाया था? रुद्रचंद, सोमचंद, दीपचंद, कनकपाल। राजबुंगा का किला सोमचंद ने बनवाया था। उत्तराखंड में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं बताइए? राज्यसभा से 3 सीटें हैं, लोकसभा से 5 सीटें हैं, एससी की 13 सीटें हैं, एसटी की 2 सीटें हैं। टोटल आरक्षण हो जाता है 15 सीटों का। विधानसभा की यहाँ पर निर्वाचित 70 सीटें हैं। क्वेश्चन पूछा गया था पटवारी लेखपाल में, राज्य बनने से पूर्व यहाँ पर कितनी सीटें थी? 22 सीटें थी पटवारी लेखपाल में। यह क्वेश्चन आया था दोस्तों। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ दिलाई थी बताइए? नित्यानंद स्वामी, भगत सिंह कोश्यारी, नारायण दत्त तिवारी, भुवनचंद खंडूरी।
हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा प्रथम मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी। उसके बाद आ जाएंगे भगत सिंह कोश्यारी, ये दोनों ही मुख्यमंत्री थे अंतरिम। ठीक है, अब बात करते हैं प्रथम निर्वाचित कौन थे, तो नारायण दत्त तिवारी। और द्वितीय निर्वाचित कौन थे, भुवन चंद्र खंडूरी, ये दोनों ही निर्वाचित थे। क्वेश्चन कैसे भी बने आप तैयार रहिएगा। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दोस्तों। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिएगा परीक्षा भवन में, तभी आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टिहरी रियासत में प्रजा के हितों के रक्षा के लिए प्रजामंडल, आप सभी ने याद कर रखा था 1938, सही है, पर तिथि भी याद कर लीजिएगा 23 फरवरी, क्योंकि क्वेश्चन में आ सकता है सभी ऑप्शन में अगर 1938 लिखा आ गया तो फिर आपके तिथि ही काम आएगी, तिथि ही आपको बचा पाएगी वहाँ पर, 23 फरवरी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। हिंदी से पहला क्वेश्चन है, पवन का संधि विच्छेद क्या है, बताइए दोस्तों, पवन का संधि विच्छेद क्या है। पवन को क्या बोला जाता है बताइए, अनल बोला जाता है या फिर अनिल बोला जाता है, बताइए क्या है आंसर, क्या होगा दोस्तों। अनल बोला जाता है आग को, ठीक है, अनिल बोला जाता है वायु को, पवन को। संधि विच्छेद पूछा गया है तो देख लीजिए पवन का क्या होगा। यह तो दोस्तों बहुत ही सरल सा लग रहा है कि यही हो सकता है, लेकिन इस टाइप के आंसर आपको फंसाने के लिए दिए जाते हैं। पो प्लस अवन नहीं होगा, पो प्लस अन भी नहीं होगा, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा पो प्लस अन, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा पो प्लस अन। संधि कौन सी होगी, अयादि संधि होगी। अयादि संधि किसके अंतर्गत आती है, स्वर संधि के। स्वर संधि कितने भेद होते हैं, 5, और संधि के 3 भेद होते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है, शुद्ध, पहले तो यहाँ देख लीजिएगा शुद्ध लिखा है या अशुद्ध लिखा है, ठीक है, पढ़िए चारों ही ऑप्शन। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। बताइए दोस्तों क्या शुद्ध हो सकता है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। नेक्स्ट, महा प्लस ऐश्वर्य में संधि कौन सी होगी। दोस्तों गुण, वृद्धि, दीर्घ तीनों ही स्वर संधि के भाग हैं स्वर संधि में, और यहाँ पर अयादि संधि आएगी और यण संधि आएगी। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर अ और यहाँ पर ए है, ये दोनों ही स्वर होते हैं, यानी कि ऑप्शन डी तो आप काट देंगे, अच्छी बात है, ठीक है, आपने एक ऑप्शन काट दिया, एलिमिनेट कर दिया। गुण संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वृद्धि संधि। ठीक है दोस्तों, वृद्धि संधि की एक कॉमन सी पहचान है, 2 एक की मात्रा होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हिंदी किस परिवार की भाषा है, आप सभी हिंदी बोलते हैं, बताइए आप जो बोल रहे हैं वह किस परिवार से है। पापुई, सामीहामी, काकेसी, भारोपीय। हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है, याद रखना आसान है, हिंदी भारत में बोली जाती है और भारत से भारोपीय। ठीक है, नेक्स्ट, हिंदी की आदि जननी कौन है, हिंदी कहाँ से आई है। प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत या फिर पाली। दोस्तों सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है, और अगर लिपि की बात करें तो ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है, चीज़ों को समझा कीजिए। ठीक है, मैंने आपसे कहा सभी भाषा की जननी संस्कृत है, तो हिंदी की जननी भी संस्कृत होगी। अगर लिपि की बात करें तो सभी की जननी कौन है, ब्राह्मी लिपि। हिंदी की लिपि देवनागरी है। पटवारी लेखपाल में क्वेश्चन था कि देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा, तो मराठी उसका आंसर था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध होती है, बताइए। जीके से पहला क्वेश्चन आपके सामने है। महाभारत में, छांदोग्य उपनिषद में, उपनिषद 108 होते हैं, याद रखिएगा। अंगुत्तर निकाय में, संयुक्त निकाय में, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा।
विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? बताइए दोस्तों, मैं तो उस टाइम वहाँ पर नहीं था, शायद आप हो तो आपको पता होगा। कुली कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इस्माइल आदिल खान गजपति। आंसर हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन ए, कुली कुतुब शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया परंतु समाप्त किसने किया था? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का 4 मंजिल थी दोस्तों। 4 मंजिल में चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी फिरोज के काल में, फिरोज शाह तुगलक के। तो फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल ही बनाई और 5वीं भी बना दी। ठीक है। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? हैदर अली या टीपू सुल्तान? डुप्ले नहीं होंगे, ऑप्शन बी ए या सी है। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी टीपू सुल्तान के साथ की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि क्यों त्यागी? त्यागने का कारण क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, भगत सिंह को फांसी दिया जाना, चोरा चोरी की घटना 5 फरवरी 1922। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 और हमारा आंसर भी ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद का 9वां मंडल समर्पित है, किसे समर्पित है? 9वां मंडल सोम देवता को, इंद्र को, अग्नि को, सूर्य भगवान को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सोम देवता को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है? बताइए, मैंने आपसे काफ़ी बार बताया है, आप बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। चारों ऑप्शन पढ़िए। आपने बिल्कुल सही बताया, मनुस्मृति। अगर पुराण की बात करें तो मत्स्य पुराण है। ठीक है, पुराणों की संख्या 18 है, संस्कार 16, उपनिषद 108। बात करते हैं मत्स्य, यह किसका तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द है ना मत्स्य, तो इसका तद्भव शब्द क्या होगा? मछली। ठीक है दोस्तों, चीज़ें पसंद आ रही हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? बताइए, इंद्रप्रस्थ थी, मथुरा थी, विराटनगर थी या हाटक थी? विराटनगर, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। अगर क्वेश्चन आपसे सही हो पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर सही ना हो पा रहे हों तो इनको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। गौतम बुद्ध भगवान के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, वर्धमान, चेतक, प्रियदर्शी। प्रियदर्शी तो अशोक थे, चेतक नहीं होगा, वर्धमान महावीर होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सिद्धार्थ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथ से क्वेश्चन है, या फिर आप मैथ से ही समझ लीजिए। पढ़िए दोस्तों, 2 मिनट का समय लीजिए और आंसर बताइए क्या होगा। बड़ा ही सरल है। ठीक है, आप सभी ने आंसर भी किया होगा। देखते हैं, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ गायें हैं। ठीक है दोस्तों, यदि मुर्गियों और गायों के सिरों की कुल संख्या, सिर कितने हैं? 50 सिर हैं। ठीक है, एक चीज़ मिल गई हमको। और मुर्गी और गाय के पैरों की संख्या 142 है। ठीक है, आपसे पूछा गया है गाय माता की संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, इतना तो आपको पता होगा कि मुर्गी के कितने पैर होते हैं? 2। गाय के कितने पैर होते हैं? 4। ठीक है, आपसे पूछा गया है गाय माता की संख्या बतानी है, तो टोटल पैर देख लीजिए कितने हैं? 142। अगर हम इन पैरों में से मुर्गियों के पैर घटा दें तो मुर्गियों के पैर कैसे निकलेंगे? मुर्गियों के पैर हैं 2, टोटल सिर हैं 50, तो सभी को मुर्गी मान लीजिए। कितने सिर हो जाएंगे? 50 दूनी, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सिर हो जाएंगे मुर्गियों के 100 सिर ये मुर्गी के हैं, ये तो मुर्गियों के सिर हैं, और ये मुर्गी प्लस गाय के सिर हैं। जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 42। हमारे पास आया दोस्तों 42। ठीक है, अब बताइए मुझे, मुर्गी और गाय के पैरों में कितना अंतर होता है? गाय के 4 पैर होते हैं, मुर्गी के 2 पैर होते हैं, इनका डिफरेंस होता है 2। इस 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, आपके पास आएगा 21। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। एक बार और चीज़ें जान लीजिए जिसके बारे में भी बोला जाए। अगर आपसे यहाँ पर
क्वेश्चन को रिवर्स करके देखते हैं। हम यहाँ पर मान लेते हैं अब जहाँ मुर्गियों की संख्या पूछी गई है, ठीक है। तो इस बार हम क्या करेंगे, मुर्गियों की संख्या पूछी गई है तो टोटल सर 50 थे जो, उसमें गाय के पैरों की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, आएगा 200, ठीक है। हमारे पास टोटल पैर कितने थे 142, इसको माइनस कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 52, ठीक है। दोनों जो भी यहाँ पर गाय और मुर्गी है दोनों के पैरों में कितना डिफरेंस होगा 2 का, इस 2 से इसको काट दीजिए, आएगा 29। तो यानी कि मुर्गियाँ होंगी 29 और गाय होंगी 21। चीज़ें आप समझ गए दोस्तों। यहाँ पर हमारा आंसर गाय के अकॉर्डिंग यहाँ पर 21 है, ठीक है। अब टोटल सर 50 हैं, जिसमें से 21 सर तो गाय के हो गए, तो कितने बची मुर्गियाँ 29, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग से क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। 30 सेकंड का समय लीजिए और बताइए, ठीक है। आप सभी ने आंसर किया होगा, देखते हैं दोस्तों यहाँ पर लिखा है डी, फिर आई, इसका एम बना दिया, सी आर का क्या बनाएंगे देख लीजिए, बताइए क्या आपके अकॉर्डिंग क्या करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्या किया गया है। पहले तो इनको डिजिट में लिख लेते हैं, घबराना नहीं है। टी को बोलते हैं 4, आई को बोलते हैं 9, ठीक है। 4 और 9 को अगर आप प्लस करेंगे तो आएगा 13 एम, ठीक है। सी को बोलते हैं 3 और आर को बोलते हैं 18, 3 और 18 होते हैं 21 और 21 होता है यू। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो, चीज़ें आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक सभी करेंगे। आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों।